प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसका जो विषय है, आज हम जो हमारा सेकंड पेपर है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसको आज डिस्कस करेंगे हम, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी आप सभी को विदित ही है कि ये छायावाद के जो चार आधार स्तंभ थे उनमें से एक थे और इनको प्रवर्तक भी माना जाता है छायावाद का। तो इनका जो जन्म था, इनके पहले जीवन परिचय पर परिचर्चा करेंगे। तो इनका जो जन्म था 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ। इनकी जो मृत्यु थी वह 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुई। मात्र 47 वर्ष की आयु में इनका यदि साहित्य हम देखें तो बहुत ही विस्तृत और बहुत ही अच्छा साहित्य हमें इनका प्राप्त होता है। इनका जो जन्म स्थान था यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था और इनकी माताजी का नाम मुन्नी देवी था। इनका जो परिवार था वह सुंदनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, इनका जो इनके पिता थे ये व्यापारी थे। ठीक है, तो ये एक व्यापारी थे और काफ़ी प्रसिद्ध था इनका परिवार। तो प्रारंभिक इनकी जो शिक्षा हुई वह घर पर ही हुई, स्वाध्याय से, यानी स्वाध्याय का मतलब स्वयं अध्ययन करके। ठीक है, तो स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा सीख ली। ठीक है, उच्च शिक्षा जो थी इनकी क्वींस कॉलेज 8वीं तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद शिक्षा में इनका मन नहीं रमा। ठीक है, और मात्र 12 वर्ष के जब इनकी आयु हुई तो इनके पिता की भी मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात इनकी माताजी की भी अकाल मृत्यु हो गई। ठीक है, इस प्रकार से देखिए कि मात्र 12 वर्ष की आयु में बच्चे की क्या आयु होती है, कितना वो सोचने समझने लायक होता है। तो अब जो थे इनके बड़े भाई साहब शंभुनाथ जी, वही प्रसाद जी की शिक्षा दीक्षा का जो है प्रबंध कर रहे थे। लेकिन परिवार की इस प्रकार की स्थिति हो जाने के बाद जो प्रसाद जी हैं उनके जीवन में और भी कई घटनाएं घटित हुई, क्योंकि शिक्षा दीक्षा का प्रबंध शंभुनाथ जी जो उनके बड़े भाई थे उन्होंने किया। लेकिन कुछ समय के बाद ही उनके बड़े भाई शंभुनाथ की भी मृत्यु हो गई। प्रसाद जी ने जीवन में 3 शादियाँ की, किंतु तीनों ही पत्नियों की अकारण मृत्यु हो गई। इस प्रकार से देखिए इनका जो जीवन था वह बहुत ही विकट परिस्थितियों में रहा। यानी एक के बाद इनके जो परिजन थे वो उन्हें छोड़कर स्वर्ग सिधारते चले गए और आर्थिक स्थिति भी इनकी कुछ अच्छी नहीं थी। और इसी कारण से परिजनों की मृत्यु के कारण ये अंदर ही अंदर टूट चुके थे और 6 रोग ने इन्हें घेर लिया। और मात्र 47 वर्ष की आयु में साहित्य जगत ने एक बहुत ही बड़े साहित्यकार को खो दिया, अर्थात इनका निधन हो गया। अब इनका जो व्यवसाय था, यानी इन्होंने अपनी लेखनी किस पर चलाई, कवि थे ये, नाटककार, कहानीकार और उपन्यासकार। और वास्तव में इनका साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ही भारतीय संस्कृति को इन्होंने इतना सुंदर प्रकार से दर्शाया है कि जिसको देखकर और पढ़कर वास्तव में ही प्रसाद जी का जो लेखन है वो काबिल तारीफ़ है। इनको उपनाम भी दिए गए, झारखंडी, कलाधर और छायावाद का ब्रह्मा। ठीक है, और इतिहास दर्शन की यदि हम बात करें तो धर्मशास्त्र और पुरातत्व के प्रकांड पंडित रहे ये। प्रसाद जी को साहित्य जगत में जो पहचान थी वो उनकी पत्रिका इंदु से मिली। ठीक है, इंदु पत्रिका का इन्होंने संपादन किया और उसी से इन्होंने साहित्य जगत में अपनी पहचान बनाई। अब कुछ छायावाद और ये जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हिंदी के छायावाद युग के 4 आधार स्तंभों में से एक थे जयशंकर प्रसाद जी। हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना की इन्होंने और इलाचंद्र जोशी जी इन्हें छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। साहित्य एवं कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी और प्रसाद जी ने मात्र 8 वर्ष की आयु में इन्होंने कलाधर नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया।
इन्होंने प्रारंभ में काव्य रचना ब्रजभाषा में आरंभ की और धीरे धीरे जो है खड़ी बोली को ये अपनाते चले गए। और जो है खड़ी बोली के मूर्धन्य कवियों में इनकी गणना होने लगी और प्रसाद जी युग प्रवर्तक कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। कामायनी रचना को सुमित्रानंदन पंत जी ने ताजमहल के समान माना है। यानी इनकी जो रचना है कामायनी, जो कि प्रसाद जी की कीर्ति का आधार स्तंभ भी रही है, जो कि 15 जिसमें अध्याय या सर्ग बनाए गए हैं, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचना रही। और अब आगे हम देखते हैं कि प्रसाद जी जो हैं मूलतः सौंदर्य एवं प्रेम के कवि थे। पुरस्कार इनको कामायनी जो इनकी रचना थी उस पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला। अब कामायनी के बारे में, कार्य क्षेत्र में कीर्ति का मूल आधार खड़ी बोली का अद्वितीय महाकाव्य, जिनमें मनु एवं श्रद्धा को आधार बनाकर ये रचना लिखी गई है। यानी कामायनी के जो मुख्य पात्र हैं वो है मनु और श्रद्धा, इन दोनों को आधार बनाकर ये रचना लिखी गई है। और इनकी प्रसाद जी की ये रचना इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है, यानी बहुत ही प्रसिद्ध हुई। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं प्रसाद जी। भाषा, देखिए पहले इनकी भाषा ब्रजभाषा थी, उसके बाद हमने आपको बताया कि ये खड़ी बोली में रचना करने लगे और धीरे धीरे बाद में जैसे अंत तक जो इन्होंने रचना की वो संस्कृतनिष्ठ हिंदी का इन्होंने प्रयोग किया। इनकी कहानियों में राष्ट्र प्रेम की भावना का बहुत ही बढ़ चढ़कर वर्णन किया गया है। प्रसाद जी की पहली कहानी 1910 में ग्राम नाम से प्रकाशित हुई, यानी ग्राम कहानी थी इनकी, जो 1910 कई जगह 1911 भी मिल जाता है इसका समय। तो 1910-11 में 1900 किसी पुस्तक में अगर आप 5 पुस्तकें देख रहे हो तो 2 में 10 मिलेगा तो 3 में 11 मिलेगा, कहीं आपको 11 मिलेगा कहीं 10 मिलेगा, तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो इनकी प्रथम जो कहानी थी वो 1910 में 11 ग्राम नाम से प्रकाशित हुई और इनकी अंतिम कहानी सालवती बताई जाती है। अब थोड़ा सा इनके कृतित्व पर हम दृष्टिपात करेंगे कि जो प्रसाद जी हैं इनकी काव्य कृतियाँ कौन सी रही। और देखिए ये जो काव्य कृतियाँ आपकी हमने इसमें लिखी हैं, स्लाइड पे आप देख भी रहे होंगे। नेट के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जैसे महान जो साहित्यकार हैं उन्हीं पर आपको इनके जो सन मैंने लिख दिए हैं इसके आधार पर आप कालक्रमानुसार इनको व्यवस्थित कर सकते हो। तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जिस प्रकार से देखिए कि उर्वशी इनकी जो रचना थी 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई, वन मिलन 1909 में और प्रेम राज्य 1909 में। तो आप इस प्रकार से इनको याद कर सकते हैं कि उर्वशी, वन मिलन और प्रेम राज्य जो रचना है वो 1909 में प्रकाशित हुई। उसके बाद अयोध्या का द्वार और शोका उच्छ्वास ये 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई दोनों रचनाएं। उसके बाद कानन कुसुम 1913 में प्रकाशित हुई, महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई, चित्राधार और जो झरना इनकी रचना है वह 1918 में प्रकाशित हुई, और आंसू 1925 में प्रकाशित हुई, लहर 1933 में और कामायनी 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। काव्य क्षेत्र में प्रसाद की कीर्ति का मूल आधार जो है, यानी आधार स्तंभ जो है कीर्ति का, वह कामायनी रचना ही है उनकी। तो इस प्रकार से हम अब इनके नाटक देखते हैं कि प्रसाद जी ने कौन कौन से नाटक और किस सन में लिखे। वैसे तो प्रसाद जी के 13 नाटक बताए जाते हैं, तो अब हम इनको देखते हैं कि कौन से सन में ये लिखे गए। इनका जो सज्जन नाटक था 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, करुणालय और प्रायश्चित 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए दोनों ही, राजश्री 1925 ईस्वी में, विशाखा 1921 ईस्वी में, अजातशत्रु 1922 ईस्वी में, जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, कामना 1927 ईस्वी में, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में, एक घूंट 1929 ईस्वी में, चंद्रगुप्त जो है इनका नाटक 1931 ईस्वी में, और ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये ध्रुव स्वामी जो नाटक है ये आपने फर्स्ट ईयर के BA फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में ये आपने पढ़ा भी होगा। तो बहुत ही अच्छा उपन्यास है, बहुत ही अच्छा नाटक है सॉरी। और प्रसाद जी के 8 ऐतिहासिक नाटक हैं, 3 पौराणिक हैं और 2 भावात्मक। तो इस प्रकार से कुल उनके 13 नाटक हमें प्राप्त होते हैं। ऐतिहासिक नाटक जैसे कि नाम से आपको विदित हो जाता है, जैसे अजातशत्रु है,
ठीक है। स्कंदगुप्त है, जन्मेजय का नागयज्ञ है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है। इस प्रकार के जो ये नाटक हैं इनके ऐतिहासिक नाटक है, ठीक है। उसके बाद है कहानियाँ। कहानियाँ लगभग प्रसाद जी की सभी बतानी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लगभग 72 के आसपास इन्होंने अपनी कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन कुछ बहुत इम्पोर्टेंट कहानियाँ इनकी जो अक्सर पूछ ली जाती हैं उनकी हम 5-7 की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। जैसे इनकी ग्राम कहानी जो प्रथम कहानी थी 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई, छाया 1912 ईस्वी में, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी में, आकाशदीप 1929 ईस्वी में, आंधी 1931 ईस्वी में और इंद्रजाल 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उपन्यास जी के हमें 3 नाटक भी प्राप्त होते हैं, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती जो है इनका अपूर्ण है, ठीक है। इरावती जो इनका नाटक है वो क्या है, अपूर्ण है, क्योंकि प्रसाद जिस प्रकार से प्रेमचंद जी का मंगलसूत्र अपूर्ण है, उसी प्रकार से जो प्रसाद जी हैं इनका इरावती जो उपन्यास है वह अपूर्ण है। अब हम थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे कि ये जो 3 उपन्यास है कंकाल, तितली और इरावती, इसमें किस पे आधारित ये लिखे गए हैं। तो कंकाल जो है वह नागरिक सभ्यता का अंतर यथार्थ उद्घाटित किया गया है, यानी जो नागरिक सभ्यता है, नगर की सभ्यता है, उसको कि व्यक्ति की क्या सभ्यता है, मनुष्य की क्या सभ्यता है, उसका यथार्थ उद्घाटन किया है। तितली में ग्रामीण जनजीवन के सुधार का चित्रण किया है कि गांव में क्या सुधार होना चाहिए। इरावती जो है वो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया इनका अधूरा उपन्यास है, जो रोमांस के कारण ऐतिहासिक रोमांटिक उपन्यासों में विशेष आदर का पात्र है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हमने आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय करवाया। आपको ये हमारा जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, ठीक है, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवियों की चर्चा और प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा छायावाद में हमारे सिलेबस में दी हुई है। तो ये जो है आप इसको ध्यान से वीडियो को देखेंगे, और यदि कहीं भी आपको कोई दिक्कत लगती है, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं लिखकर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्द ही छायावाद के अर्थ और परिभाषा के साथ हम जल्द ही अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।